बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हमारे प्यारे राज दुलारो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई सब दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब। हम अपने आज के प्रोग्राम में गुज़श्ता से पेवस्ता ही मौजू को लेकर चल रहे हैं। हमारे यानी बच्चों की तालीम और तरबियत क्यों ज़रूरी है और ये कैसे मुमकिन है। इससे इसी टॉपिक पर हम पहले 2 लेक्चर आपके सामने पेश कर चुके हैं, 2 प्रोग्राम आपके सामने पेश कर चुके हैं, जो हमारी इस डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, आप उनको मुलाहाज़ा कर सकते हैं। हम अपने इसी मौजू को आगे लेकर चलते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बच्चों की तालीम और तरबियत के वो कौन से बुनियादी असूलों से आगाह फरमाया है और हमें तलकीन की है, हम इस पर बात कर रहे थे। जब हम इस सिलसिले में कुरान मजीद का बगौर मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि अपने बच्चों को सब्र और शुक्र की तलकीन करने का भी हुक्म दिया गया है। सब्र और शुक्र बच्चे की तालीम और तरबियत में नहायत अहम किरदार अदा करता है। सूरत अल अहकाफ आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसे तकलीफ के साथ उठाए रखा, उसे तकलीफ के साथ जन्म दिया और उसके हमल और दूध छुड़ाना 30 माह में होता है, यहाँ तक कि जब वो अपनी पुख्तगी की उम्र को पहुंचता है और 40 साल का हो गया तो उसने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक बख्श कि मैं जो तूने मुझ पर नेमतें की हैं और मेरे वालिदैन पर की है, मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं, और मुझे तौफीक बख्श कि मैं वो काम करूं जिसे तू पसंद करता है, और मेरे लिए मेरी औलाद को सालिहा बना दे, मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे, और मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ, रुजू करता हूँ और तेरा फरमा बरदार हूँ। यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद की सलाह के लिए भी अल्लाह ताला से हमें दुआ करते रहना चाहिए। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हर लम्हे हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी हर मुश्किल परेशानी में सब्र इख्तियार करने की और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाने की तरगीब देते रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि औलाद को वालिदैन के साथ अदब व एहतराम से पेश आना सिखाया गया है और हमें हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, आपके रब ने हुक्म फरमा दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओ, और अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहना और उन्हें मत झिड़कना और उन दोनों के साथ बड़े अदब के साथ बात किया करो। इससे पता चलता है कि वालिदैन पर ये भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों की इस अंदाज में तरबियत करें कि वो अपने वालिदैन के साथ अदब व एहतराम से पेश आएँ, वो बड़ों के साथ अदब व एहतराम से पेश आएँ और अपने वालिदैन के सामने नहायत आजिज़ी, इंकिसारी और तवाज़ु के साथ पेश आएँ, उनकी खिदमत करें, उनकी फरमा बरदार बनें। ये सारे अहकाम हमें इन आयत मुबारका से मालूम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि औलाद के माबैन अदल व इंसाफ का हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में अपने बच्चों और अपनी औलाद के दरमियान में हमें हर मामले में अदल और इंसाफ का हुक्म दिया गया है, खा वो खाने पीने और जुमला ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने की बात हो, या बच्चों की एजुकेशन देने की बात हो, या बच्चों को दीगर सहूलियात ज़िंदगी मुहैया करने की बात हो, या उनकी तालीम व तरबियत की बात हो, या जायदाद में उनको हिस्सा देने की बात हो, तो हर पहलू और हर लिहाज से वालिदैन को अपने तमाम बच्चों को इक्वली लेकर चलना चाहिए, उनके साथ मसावी सलूक करना चाहिए, उनके साथ अदल के साथ पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो आंखों का तारा बन जाए और दूसरे को आप जो है उसका बुनियादी हक से भी महरूम कर दें। हमें इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देती। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक अल्लाह तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है, तुम्हें बेहयाई, बुराई और सरकशी से मना करता है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत कबूल करने वाले बन जाओ। नाजरीन, फिर हम देखते हैं कि अपनी औलाद को
معاشرتی ذمہ داریوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد بڑے ہو کر بلند مقام پر، بڑے عزت والے، بڑے منصب پر فائز ہوں، کامیاب ہوں۔ اور قرآن مجید میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی مستقبل کے لیے اور معاشرتی ذمہ داریوں سے ان کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، جیسا کہ نبیوں نے خود دعا کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں یہ دعائیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 کہ وہ جو اپنے رب کے فرما بردار بن کر عرض کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کیا ہمارے رب ہمارے زوج کو، ہمارے جوڑے کو اور ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ پھر اسی طرح نیک صالح اولاد کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں استوار کر رہے تھے اور اس کام کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری اولاد، میری نسل میں ایک ایسا نبی پیدا فرما جو تمام نبیوں کا امام ہو، جو وہ آخر الزمان نبی، وہ شانوں والا نبی میری امت اور میری اولاد، میری ذریت میں پیدا فرما، اور میری اولاد میں ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ اور اللہ پاک نے ان کی سب دعاؤں کو قبول کیا، اور انہی کی نسل پاک میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ خود آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایسا ولی عطا فرما دے، اپنی بارگاہ سے مددگار عطا فرما دے، اور میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنانا، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسی نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کی پیدائش سے پہلے بھی اور ان کی پیدائش کے بعد بھی ساری زندگی والدین اپنے بچوں کی نیک نامی کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی عمدہ تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی صالحیت کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں، آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہماری اس کاوش کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، کومنٹس کریں گے، اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اپنے سلسلے کو آپ کے لیے آئندہ بھی جاری رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔